होना चाहिए। अधिवक्ताओं को भी दिया गया, पत्रकार को नहीं दिया जा रहा है, सीधा बोल दिया जा रहा है कि आप लोग गोदी मीडिया है। क्या हम क्या भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं? और भाजपा हमारे लिए कर क्या रही? जब FIR होता तो भाजपा वाला आता है क्या? आता कोई धरना दिया? अभी नूर हसन गिरफ्तार हुआ, धरना दिया कोई नहीं दिया। अभी हजारीबाग में मंत्री के सामने एक पत्रकार को पीटा जाता है, कहीं नहीं पत्रकार लोग बैठा हुआ धरने पे, खाली बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। पूरा प्रदर्शन हुआ राज्य में, जगह जगह पे काला बिल्ला लगाया, कोई धरना दिया, कोई ज्ञापन सौंपा, क्या हुआ? एक FIR नहीं हुआ। वो जो बोला जाता है संघे शक्ति कलयुग है, वो सब अभी नहीं चलेगा। भगत सिंह बनना हो, लड़िए मरिए, जेल जाइए अगर पत्रकारिता करना है। पहले स्वतंत्रता से नहीं हुआ करता। 1857 में भी लोग लिख करके जो है ना अपनी बात मीडिया के जरिए पहुंचाते थे। उस समय भी पत्रकार वही होते थे जो आपका पर्चा बांटते थे, जो लिखते थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, वो लोग लिखते थे, पहुंचाते थे आपकी बात जनता तक। जनता का सपोर्ट मिला। 1857 से लेकर लड़ाई हमने 1947 तक लड़ी। और फिर एक पत्रकार सुरक्षा कानून 1950 में जब भारत का गणतंत्र नया संविधान बनता है, उसके बावजूद इस पे कभी काम नहीं हुआ। आज 57 से लेके 2027 होने वाला है और इस कानून पे कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बात नहीं। जितने संगठन है किसी तरह से एक मंच पे जुटेंगे, बात करेंगे, खाना खाएंगे, घर चल जाएंगे, चले जाएंगे, आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। यही होता है। और फिर हम बात करते हैं कि हमारे ऊपर FIR हो रही है, हम जेल जा रहे हैं, हमारी हत्याएं हो रही है। क्या हो जाता है? मुकेश चंद्राकर को मार के करप्शन के लिए छत्तीसगढ़ में उसको गटर में डाल दिया जाता तो क्या उस राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ? मीडिया के लिए कैसे कैसे दिन आए हैं इस भारतवर्ष में, जब पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, जब पत्रकारों को हत्याएं हुई, उनके परिवार वालों को आज पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ संगठन बनाते हैं, चंदा वसूलते हैं, आपको गुमराह करते हैं और आपको एक भरोसा देके निकल लेते हैं अपने घर। वैसे संगठन वालों का आप हिस्ट्री निकालेंगे तो किसी ना किसी का अखबार चल रहा है, वो सरकारी एड ले रहा है, सरकार के खिलाफ कहां से बोलेगा? वो बोलेगा ही नहीं। जो विज्ञापन ले रहा है करोड़ों का सरकार से, वो सरकार के खिलाफ बोलेगा कहां से? आज कितने भी संगठन है, सब देख लीजिए, कोई ना कोई अखबार चला रहा है, कोई पोर्टल चला रहा है, कहां से लड़ेगा? हमने सबसे पहले सरकारी विज्ञापन लेना बंद किया। झारखंड ऑब्जर्वर हमारा पत्रिका है, सबसे पहले सरकार के खिलाफ बोले तो विज्ञापन बंद। गाली और पैसा दोनों ने। सिद्धांतवादी बनिए। रोज लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, कोई ना कोई लाश गाड़ी शमशान घाट में जल रही है, लेकिन आप मरिए तो कोई बोले कि एक शेर मर गया है, बकरी लोमड़ी गिद्दड़ रोज मर रहे हैं। कोरोना में अपने परिवार के लोगों ने नहीं छुआ, कई लोग मर गए। अरे मरना तो है ही है, कौन जानता है कि प्रीतम सिंह भाटिया भी बोल रहा है 1 घंटे के बाद जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन बोलिए और करिए कुछ ऐसा कि आपके परिवार को गर्व हो कि प्रीतम सिंह भाटिया की हम औलाद है, प्रीतम सिंह भाटिया के हम दोस्त हैं, प्रीतम सिंह भाटिया के संगठन के हम एक कार्यकर्ता है। वो बनिए आप, वो करके दिखाइए। अगर हमारे भी गुरु को अपने बच्चों से प्रेम होता तो क्या वो अपने बच्चों को दीवारों पर चूमने देते? क्या वो अपने बच्चों को भगा नहीं देते? हम उस कौम से आते हैं जिस कौम को बलिदान के लिए जाना जाता है। और ये पत्रकार सुरक्षा कानून, मैं जब तक जीता हूं तब तक इसको मुद्दा बनाते रहो। हाँ, जिस दिन मैं मर गया उस दिन कौन ये क्या करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जहां मौका मिलता है मैं वहां बोलता हूं। मैं हर महीने 2 महीने में शिरडी में हफ्ता 10 दिन रहता हूं। बाबा के प्रति मेरी आस्था है, उन्होंने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं और मैं एक धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति हूं। वहां पे मुझे राघव चड्ढा मिल गए, आरती से निकल रहे थे, मैं भी वहीं खड़ा था। राघव चड्ढा जी को मैंने बोला, राघव जी आपने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार का दर्द पता है आपको? सारे के बीच में बोला। बहुत सारे लोग थे, संस्थान के पदाधिकारी थे, पत्रकार थे, उनके बॉडीगार्ड थे, पीए थे, सारे लोग के बीच में मैंने बोला आपने तो बहुत मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार के बारे में बोला? मैं पक्का बोल दूंगा, मैं उठा दूंगा इस बात को, आप देख लेना।
रामदास अठावले मिले, मैंने बोला कि इतनी कविताएं आपने की, कभी पत्रकारों का दर्द झलकाया, कभी बोला कि पत्रकार को क्या दिक्कत होती है? बोले मैं पक्का बोलूंगा, चलिए हमारे साथ चाय पीते हैं, इस विषय पे चर्चा करते हैं। हमें बोला हमको कोई चाय नहीं पीनी, चर्चा नहीं करनी, आप इस मुद्दे को उठाइए, उसके बाद मैं दिल्ली में आपसे मिलूंगा। मैं दिल्ली में उसके बाद मिलूंगा आपसे। मैंने आपको मुद्दा दिया है, मुद्दा उठाइए और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। हमारी पटरी नहीं खाती ज्यादातर अधिकारियों से, हमारे ये पॉलिटिशियन से भी पटरी नहीं खाती। हम सीधा सीधा बात करते हैं।